सबसे पहले जो है वो आपके पास CNN का आर्किटेक्चर है। इसके आर्किटेक्चर को समझते हैं। इसके आर्किटेक्चर के सबसे पहले दो फेजेस हैं। एक है फीचर एक्सट्रैक्शन और दूसरा है क्लासिफिकेशन। CNN जो है वो एक फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क है। यानी ये एक लेयर पे जो है वो किसी भी चीज़ को प्रोसेस करता है और अपने आउटपुट को नेक्स्ट लेयर पे पास कर देता है। एंड नेक्स्ट लेयर उसे प्रोसेस करती है, अपने आउटपुट को नेक्स्ट लेयर पे पास कर देती है। इसी तरह ये जो है वो फीड फॉरवर्ड यानी मूव करता रहता है आगे। अब सबसे पहले फीचर एक्सट्रैक्शन देखते हैं। इसका जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है आपके पास इनपुट। ये इनपुट जो है वो आपकी इमेज है। और CNN की जो बेसिक इमेज का जो इनपुट साइज है वो क्या है, 28 बाय 28। यानी ये आपके पास 784 पिक्सल्स बनेंगे, जो कि बेसिक इनपुट है किसी भी CNN मॉडल का। देन आपके पास आती है कन्वोल्यूशन लेयर्स। अब कन्वोल्यूशन लेयर्स का काम क्या होता है कि ये जो आपके पास इमेजेस है ना, इनके फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करें। लेट्स से कि आपके पास एक इमेज है जिस पे लिखा हुआ है 2। ये आपका इनपुट है। ये सबसे पहले कन्वर्ट हो जाएगा 28 बाय 28 में, पिक्सल्स में। देन ये मूव हो जाएगी कन्वोल्यूशन लेयर्स में। अब मल्टीपल आपके पास कन्वोल्यूशन लेयर्स होती हैं, ठीक है। अब हर एक लेयर जो है वो कोई ना कोई फीचर एक्सट्रैक्ट कर रही होगी। लेट्स से कि ये फर्स्ट लेयर जो है हम अज्यूम कर लेते हैं वो इस फीचर को एक्सट्रैक्ट करेगी। देन नेक्स्ट वन जो है वो इसको भी हाफ में ब्रेक कर देगा कि हम जो है ये फीचर्स बनाते हैं। देन उसके बाद जो है वो नेक्स्ट लेयर जो है वो इसको भी जो है वो फर्दर स्मॉल पॉइंट्स में डिवाइड कर देगा कि चलो जी ये जो है वो आपके पास 2 के फीचर्स हैं। ये है आपके पास कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन में क्या होगा, सारे फीचर एक्सट्रैक्ट होंगे। फिर आता है आपके पास पूलिंग। अब आपके पास ना जितना भी ये काम है ना, लेट्स से इनपुट है, तो इनपुट आपके पास आ गया 28 बाय 28 का, ठीक है। अब ये मूव हो जाएगा फीचर एक्सट्रैक्शन में। तो लेट्स से कि अगर आपने 32 कन्वोल्यूशन लेयर्स का इस्तेमाल किया है, तो 32 टाइम्स आपके पास 28 के जो है वो मैट्रिसेस आ जाएंगे। देन उसके बाद जो है वो आपके पास पूलिंग आती है। पूलिंग का काम क्या होता है कि आपके जो फीचर्स का आउटपुट आया है ना, उनको रिड्यूस करे। यानी उनमें से सिर्फ और सिर्फ उन फीचर्स पे फोकस करे जो कि इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, उसमें से जो है वो उसके साइज को रिड्यूस कर दे ताकि आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो फोकस हो सके और दूसरा आपकी कंप्यूटेशन टाइम जो है वो कम हो सके। आपकी कंप्यूटेशन जो पावर जो है वो भी कम यूज होगी, कंप्यूटेशन टाइम भी ज्यादा होगा, यानी प्रोसेसिंग का टाइम क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ये पूलिंग का काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स था जो कि ये था, कन्वोल्यूशन के बाद आया, एक सिंगल मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे आपके पास 32 होंगे 28 बाय 28 के। अभी ये 3 बाय 3 का है। अगर आपने 32 कन्वोल्यूशन बनाई है, ये 64 भी हो सकती है। तो पूलिंग क्या करेगा, इसको जो है वो कन्वर्ट कर देगा 2 बाय 2 के मैट्रिक्स में। पहले आपके पास टोटल कितनी वैल्यूज थी, 3 बाय 3 9। अभी 2 बाय 2 में कितनी रह जाएंगी आपके पास, 4। तो साइज रिड्यूस हो गया 9 से कहाँ पे आ गया, 4 पे। तो इसकी कंप्यूटेशन पावर जो है वो कम इस्तेमाल। अब पूलिंग के बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हमारे पास जो आउटपुट आता है ना, हम इसे फ्लैट कर देते हैं। यानी ये आपके पास रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में है, 2D है, ठीक है। यहाँ समटाइम्स अगर ये एडवांस में देखो तो 3D भी होता है, लेकिन अभी हमारे जो सिलेबस में वो 2D है। तो ये 2D को कन्वर्ट करेंगे हम किसमें, 1D में, यानी एक सिंगुलर वेक्टर। तो ये आपके पास इस तरह की फॉर्म में क्या हो जाएगा कन्वर्ट, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया और ये 4 आ गया। ये फ्लैटन लेयर। यहाँ तक जो है वो आपका फीचर एक्सट्रैक्शन का काम मुकम्मल हो जाता है। फिर आती है फुली कनेक्टेड। फुली कनेक्टेड एक्चुअल में आपका न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है। अब न्यूरल नेटवर्क आपके पास जो है वो अपनी प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है। जिसकी बेसिस पे जो है वो कोई भी एक आउटपुट डिस्प्ले करवाएगा या क्लासीफाई करेगा ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। जैसे कि मेरे पास जो है वो ये एक न्यूरल नेटवर्क है। अब यहाँ पे जो है ये जो मेरा 2D वेक्टर था वो 1D में कन्वर्ट हुआ। वो फुली कनेक्टेड लेयर के साथ अटैच हो गया। यहाँ पे सारी प्रोसेसिंग होगी और बाद में आउटपुट मिलेगा कि ये क्लास 0 से बिलोंग करते हैं, क्लास 1 से बिलोंग करता है। ये दो क्लासेस के दरमियान में क्या करेगा, इसे क्लासीफाई करेगा। तो ये सिंपल जो है वो CNN की वर्किंग है।